वेलकम टू राजस्थान क्लासेज। राजस्थान क्लासेज के इस डिजिटल मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में, क्योंकि आज का जो दौर है वो एआई का दौर है। और इस एआई के दौर में यदि हमने ठीक से कानून व्यवस्था नहीं रखी या फिर ठीक से हमने ध्यान नहीं रखा, एआई को ठीक से नहीं समझा, एआई के बारे में जो प्रॉपर जानकारी है उसको अगर नहीं रखा तो क्या नुकसान हो सकते हैं। और उससे जरूरी और सबसे जरूरी बात जो है वो ये कि अभी सरकार भी एआई को लेकर के बहुत ज्यादा सख्त नजर आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से जो सरकार है वो एआई पर नियम कानून कायदों को लेकर के चर्चा कर रही है और किस तरीके से वो सख्त नजर आ रही है। वर्तमान में जो अभी 20 फरवरी जो गई है, इसी 20 फरवरी को एआई के कंटेंट पर लेबल जरूरी कर दिया गया है। 20 फरवरी से ये कानून लागू हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यदि कोई डीप फेक फोटो या वीडियो है और वो ट्रेस हो चुका है तो उसको प्लेटफॉर्म को 3 घंटे के भीतर हटाना पड़ेगा। पहले ये जो कार्यक्रम था 3 घंटे का नहीं, ये पहले था डीप फेक एआई फोटो को हटाने का जो मामला था वो 36 घंटे की टाइमलाइन थी। वर्तमान में 20 फरवरी से उसको घटा करके 3 घंटे कर दिया गया है। तो चलिए एकदम शुरू से समझते हैं इस सारे पूरे के पूरे मुद्दे को कि आखिर मामला क्या है। अगर कोई फोटो या वीडियो, आप भी अगर एआई के बेस पर काम कर रहे हैं, एआई से अगर आप चीजें बना रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं या फिर आप वीडियोस बनाते हैं, तो उस पर लेबल लगाना जरूरी कर दिया गया है। पहली चीज, कई बार क्या होता है कि एआई का लेबल होता है, हम उसको क्रॉप कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वो अभी गैर कानूनी कर दिया गया है उसको। तो एआई से यदि आपने फोटो बनाया है, वीडियो बनाया है, उस पर अगर एआई का लेबल आ रहा है तो उसका पड़ा रहने दें, उसे हटाएं नहीं। अगर लेबल हटा दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरा, उसके साथ साथ मीडिया के जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनको भी यदि कोई आपत्तिजनक कंटेंट का की अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसको केवल 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। पहले इसका जो टाइम था वो था 36 घंटा, यानी 36 घंटा था। और इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो हुआ था हमारा 10 फरवरी को, और 20 फरवरी से ये जो नए नियम है वो लागू हो गए हैं। कंटेंट पर ऑथेंटिसिटी का लेबल लगाने की सख्त जरूरत है। ये बात कही है पीएम मोदी ने। कहां कही है? एक दिन पहले, यानी 20 फरवरी को नियम लागू होते हैं, 19 फरवरी को प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने एआई समिट में लेकर के, एआई समिट के अंदर इस लेबल को लेकर के सुझाव दिया था कि ठीक उसी प्रकार जैसे खाने के सामान पर न्यूट्रिशन का लेबल होता है, वैसे ही डिजिटल कंटेंट पर भी लेबल होना चाहिए, जिससे लोगों को पता चल सके कि क्या असली है और क्या फैब्रिकेटेड है, यानी एआई से बनाया गया है। अब दूसरी चीज क्या है कि यदि आपने किसी भी प्रकार के मेटा डेटा से छेड़छाड़ कर ली है तो आपका पोस्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। नंबर एक समझो, एआई लेबल। जैसे वीडियो पर डिजिटल स्टैंप होना जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे खाने के पैकेट पर लिखा होता है कि वो शाकाहारी है या मांसाहारी है, ठीक वैसे ही अब हर एआई वीडियो या फोटो या ऑडियो पर एक लेबल होगा। और मान लीजिए आपने कोई वीडियो एआई से बनाया है जिसमें कोई नेता भाषण दे रहा है, तो उसके वीडियो के एक कोने के अंदर स्पष्ट तौर से लिखा हुआ होना चाहिए एआई जनरेटेड है। हालांकि वो लिखा हुआ आएगा, अगर आपने उसको हटाने की कोशिश करी तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरी चीज, टेक्निकल मार्कर। टेक्निकल मार्कर यूं समझ लीजिए एक तरीके का होता है डिजिटल डीएनए। डीएनए ठीक जैसे वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर होता है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं, वैसे ही प्रत्येक मेटा डेटा की फाइल का एक डिजिटल डीएनए होता है। स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, लेकिन फाइल के इनसाइड में ये कोडिंग के अंदर छिपा हुआ रहेगा और उसमें ये जानकारी दर्ज होगी कि कौन ये जो वीडियो या फोटो या ऑडियो है ये कब बना था, किस तारीख को बना था, कितने बजे बना था, किस एआई टूल से बना था और पहली बार किस प्लेटफॉर्म पर अपलोड हुआ था। अगर एआई का इस्तेमाल करके कोई क्राइम करता है तो पुलिस इस टेक्निकल मार्कर के जरिए उसके असली सोर्स तक बहुत जल्द पहुंच पाएगी, इसलिए टेक्निकल मार्कर भी जरूरी कर दिया गया है। नंबर 3, छेड़छाड़ पर रोक, यानी मिटाया नहीं जा सकेगा लेबल। पहले लोग, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या करते थे, एआई से फोटो बना दी तो उसके एक कोने में आता था एआई जनरेटेड, उसको क्रॉप कर देते थे, उसका वाटरमार्क हटा देते थे ताकि वो क्या लगे, असली लगे। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको गैर कानूनी बना दिया है, ठीक है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब वो टेक्निक यूज करनी पड़ेगी कि अगर कोई उस लेबल या मेटा डेटा को हटाने की कोशिश करके और उसको वो अपलोड करता है तो वो कंटेंट डिलीट हो जाए। कुछ ऐसी जो है
टेक्निक यूज करनी पड़ेगी सोशल मीडिया को। अगला जो मेन टॉपिक रहा है अभी एआई के इन कानूनों के दायरे के अंदर, वो क्या रहा है, एक तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी और एक डीप फेक के ऊपर। एआई जनरेटेड जो चीजें हैं उनके अंदर एक तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जिसमें अश्लीलता, धोखाधड़ी, हथियारों से जुड़ी जानकारी या किसी की नकल करने के लिए किया जाता है, तो उसको भी एक गंभीर क्राइम की श्रेणी में रखा जाएगा, यानी उसको सीरियस क्राइम माना जाएगा अभी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो एक रश्मिका मंदाना का एक वीडियो वायरल हुआ था, एक सचिन तेंदुलकर का एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक गेमिंग को प्रमोट करते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक बहुत मतलब वर्तमान में अगर कोई ऐसा करता है तो वो एक बहुत ही गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। अब बात कर लेते हैं 3 घंटे की डेडलाइन की। आईटी के जो नए नियम हुए हैं, ये आईटी एक्ट में बदलाव है, तो आईटी के अंदर जो नया बदलाव हुआ है उसमें सोशल मीडिया कंपनियों के पास कार्रवाई करने के लिए बहुत कम टाइम रहेगा। पहले क्या होता था कि किसी ने कोई गैर कानूनी कंटेंट डाल दिया तो उसको 36 घंटे का टाइम दिया जाता था। अब उसको घटा करके केवल 3 घंटे कर दिया है कि अगर किसी ने कोई गैर कानूनी कंटेंट अपलोड किया तो उसको 3 घंटे के अंदर आपको डिलीट करना पड़ेगा। यूजर ने अगर गलत जानकारी दे दी तो प्लेटफॉर्म जिम्मेदार होगा, यानी कि अब कोई भी यूजर जो है अगर सोशल मीडिया पर कुछ भी अपलोड करेगा तो प्लेटफॉर्म को उससे यह डिक्लेरेशन लेनी होगी पहले कि आपने क्या ये एआई से कंटेंट बनाया है। कंपनियों को कई ऐसे टूल्स भी डेवलप करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे टूल्स लगाने होंगे अपने प्लेटफॉर्म के अंदर, जिससे यूजर के उस दावे की जांच कर सके, उसको चेक कर सके कि उसने जो कहा है वो सही है कि नहीं, जो वीडियो वो अपलोड कर रहा है वो ठीक है कि नहीं है, वो एआई से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। और अगर कोई प्लेटफॉर्म एआई कंटेंट को बिना डिस्क्लोजर के यदि पब्लिश होने देता है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म खुद जिम्मेदार होगा, उसके लिए यूजर जिम्मेदार नहीं होगा। ध्यान रखना, बात को गौर करना कि अगर कोई प्लेटफॉर्म एआई कंटेंट को बिना डिस्क्लोजर के पब्लिश होने देता है तो वो जिम्मेदार होगा, अदरवाइज यूजर जिम्मेदार होगा। उससे बड़ी बात, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि इंटरनेट जो है वो सबसे भरोसेमंद बनेगा। अभी जैसे मैं कल की ही बात करूं तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक पोस्ट पढ़ी जिसके अंदर कुछ एक ऐसे नाम का जिक्र था जिनको किसी एक अच्छे और मतलब एक कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति के साथ में जोड़ा गया था उसको, जो कि न तो उस नाम का कहीं दूर दूर तक उनसे रिलेशन है और ना ही उस व्यक्ति का उनके साथ में कोई रिलेशन है। दोनों बहुत दूर दूर हैं, दोनों बहुत दूर दूर हैं, लेकिन फिर भी उनको एक करके दिखा दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन पोस्ट पर लोग भरोसा भी कर रहे हैं और उन पर बाद में बहस भी हो रही है, जिरह भी चल रही है, आपस में आपसी रिलेशन भी खराब हो रहे हैं। तो अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो भी कंटेंट आएगा अब वो क्लियर आएगा कि भी ये एआई का है, ये ओरिजिनल है, एआई से नहीं बना हुआ है। तो अब इंटरनेट क्या बन जाएगा? ज्यादा सेफ बनेगा, भरोसेमंद बनेगा। यानी ये स्टेप जो ओपन, सेफ, ट्रस्टेबल और अकाउंटेबल इंटरनेट बनाने के लिए है, सिंपली अगर मैं बात करूं इसकी। यानी जनरेटिव एआई से मिस इंफॉर्मेशन बहुत आती है, इंपर्सनेशन और जो इलेक्शन मैनिपुलेशन जैसी जो रिस्क है उसको हैंडल करने के काम आएगा। और इसके जरिए क्या होगा? इंटरनेट जो है वो हमारा सबसे ज्यादा भरोसेमंद बनेगा। तो इन सारी चीजों के लिए एआई पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। इसीलिए एआई पर लगाम लगी है और एआई पर लगाम लगी है जिसकी वजह से इंटरनेट जो है वो आने वाले टाइम के अंदर और भी ज्यादा भरोसेमंद बनेगा। अभी थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि सरकार ने जो भी नोटिफिकेशन दिए उसके जरूरी जो सवाल जो निकल के आ रहे हैं वो क्या है, कि जो नया नियम बनाया है उसका क्या उद्देश्य है। ये क्या करता है कि आईटी एक्ट जो है, आईटी का जो नियम है 2021, उन नियमों को थोड़ा सा मजबूत करते हैं ताकि एआई के द्वारा कोई भी जानकारी बनाई गई है, एसजीआई, यानी एसजीआई का मतलब क्या है? सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन, सिंथेटिक की गई है ना, वो फैब्रिकेटेड की गई है, तो उससे जो ऑनलाइन नुकसान होते हैं उनसे बचा जा सके। आखिर इन संसाधनों की जरूरत क्यों पड़ी? एआई के जरिए अब एकदम ठीक वैसे ही डिफेक्ट बनाना पॉसिबल हो गया है जो एकदम असली दिखे। इससे क्या होता है कि गलत सूचनाएं फैलाई जा रही है, पहचान चोरी हो रही है, अश्लीलता परोसी जा रही है। इन खतरों को रोकने के लिए ये नियम लाए गए हैं। उसके बाद में मुख्य परिभाषा और दायरा क्या क्या है? कोई भी ऑडियो विजुअल यानी वीडियो या फिर ऑडियो विजुअल जानकारी का क्या मतलब है कि कंप्यूटर के द्वारा जो भी बनाई गई
या बदली गई कोई भी आवाज, फोटो या वीडियो कंटेंट जो है वो इस दायरे में आएंगे। एसजीआई क्या है? सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो एसजीआई कहलाएगी। तो ऐसी जानकारी जिसे एआई या किसी भी एल्गोरिदम से बनाया गया है, जो बिल्कुल असली व्यक्ति या किसी घटना की तरह लगे और जिसको देख करके कोई भी धोखा खा जाए, तो वो एसजीआई के अंदर आएगा। अब किन चीजों को एसजीआई नहीं माना जाएगा, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे आप फोटो की ब्राइटनेस बढ़ाते हो, जैसे आप वीडियो को कंप्रेस करते हो, या वीडियो के अंदर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है उसको आप कम करते हो, या फिर आप पीपीटी बनाते हो, या फिर आप कोई डायग्राम बनाते हो, या फिर रिसर्च के लिए कोई केस स्टडी तैयार करते हो। रिसर्च करनी है, कोई केस स्टडी आप तैयार कर रहे हो, तो उसके लिए ये एसजीआई नहीं माना जाएगा। सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन उसको नहीं माना जाएगा। वीडियो के अंदर अगर आप सबटाइटल जोड़ रहे हो, अनुवाद कर रहे हो, ऑडियो को टेक्स्ट में बदल रहे हो, और अगर आप किसी एआई से फर्जी मार्कशीट या कोई सरकारी लेटर बना रहे हो, तो उसके दौरान आपको छूट नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना। ये नियम केवल वीडियो पर लागू नहीं है, फोटो, वीडियो और ऑडियो तीनों पर लागू है। ये ध्यान रखना। अब यूजर्स की और कंपनियों की क्या जिम्मेदारी है? प्लेटफॉर्म जो है वो सेफ हार्बर बना रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ, कोई भी प्लेटफॉर्म है वो सेफ हार्बर बना रहेगा। कंपनियां अगर नियमों को पालन करती है, एआई कंटेंट को अगर दी गई टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हटाती है, तो वो सेफ हार्बर है। तो उसकी कानूनी जो सुरक्षा है, जो धारा 79 है, वो बनी रहेगी, यानी कंपनी पर कार्रवाई नहीं होगी। सेफ हार्बर की आसान भाषा हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो सोशल मीडिया कंपनियों को मिला हुआ ये एक सुरक्षा कवच होता है, जो अगर किसी यूजर ने प्लेटफॉर्म पर कोई गलत वीडियो या पोस्ट डाला है, तो उसके लिए कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। शर्तिया सुरक्षा होती है कि यह सुरक्षा तभी तक मिलेगी जब तक कंपनियां सरकार के नियमों को मानती है। अब सरकार का नियम क्या कहता है कि आप 3 घंटे के अंदर उसकी जांच करके अगर वो गलत कंटेंट है, गलत इंफॉर्मेशन है, तो उसको हटाओ। अगर आप हटा देते हो तो आपकी शर्तिया सुरक्षा धारा 79 आपकी बनी रहेगी। अगर आपने 3 घंटे के भीतर शिकायत मिली, उसके 3 घंटे के भीतर आपने सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन को नहीं हटाया, तो ये सुरक्षा कवच खत्म हो जाएगा। पुलिस जो है वो केस दर्ज करेगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके बाद में एआई टूल्स जो बना रहे हैं उनके लिए क्या खास चेतावनी है? जो भी एआई टूल बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको अपने यूजर्स को चेतावनी देनी होगी कि गलत कंटेंट एआई बनाने पर सजा हो सकती है। नियम तोड़ने पर उनका कंटेंट हटाया भी जा सकता है, उनका अकाउंट तक सस्पेंड किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। नोटिफिकेशन के अंदर सजा के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, कोई जानकारी नहीं दी गई। प्रावधान नहीं, कोई जानकारी नहीं दी गई एक्चुअल में। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत में सजा का जो निर्धारण है वो आईटी एक्ट 2000 और बीएनएस जो है हमारी भारतीय न्याय संहिता के तहत होता है। तो यानी गलत कंटेंट बनाने पर मौजूदा जो कानून है उन्हीं के तहत कार्रवाई होगी। अभी अगर मौजूदा कानूनों की अगर मैं बात करता हूं, तो बीएनएस की धारा 353 गलत सूचना से डर या अगर आप नफरत फैलाते हैं, तो धारा 353 के तहत वो अपराध है। बीएनएस की धारा 353 के तहत अपराध है, 353 के तहत, और 3 साल तक की जेल हो सकती है। अगर एआई के जरिए आप किसी की नकल उतारते हैं, कोई गलत इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, किसी की नकल उतारते हैं जो कि ठीक नहीं है, तो उसके लिए आपको 2 साल की सजा हो सकती है धारा 336 के तहत, बीएनएस की धारा 336 के तहत। यदि कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो नियम अगर नहीं मानता है, जैसे अभी एक्ट बना है, वो नियम अगर कोई प्लेटफॉर्म नियम अगर नहीं मानता है, तो उसकी कानूनी सुरक्षा जो है वो देता है आईटी एक्ट 79। तो उसका वो अगर नियम नहीं मानेगा तो उसका 79 एक्ट जो है वो खत्म हो जाएगी धारा, उसका कानूनी सुरक्षा जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब कंटेंट हटाने की जो नई डेडलाइन है वो कोर्ट या सरकार के आदेश के बाद में आपको 3 घंटे के भीतर हटाना पड़ेगा। पहले ये 36 घंटे था, लेकिन अभी इसको कर दिया गया 3 घंटे। और पुलिस विभाग के अंदर कम से कम डीआईजी रैंक का अधिकारी जो है वो इसके लिए अधिकृत होगा। डीप फेक के बारे में मैं आपको कह सकता हूं, अगर एक छोटा सा एक लाइन में अगर आपको लास्ट में बताना चाहूं, तो एआई का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति के चेहरे या आवाज को दूसरे वीडियो के अंदर बदल दिया जाता है, जिससे वो बिल्कुल सेम डिटो असली जैसा लगता है, जिसको डीप फेक कहा जाता है। तो चलिए, आज के इस एआई कंटेंट के बारे में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।